कि हिजबुल्लाह ने शेख हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। इससे पहले इसराइली ज़राए से तो ये दावा किया जा रहा था। आप क्या समझते हैं? वैसे तो ये मज़ामती जो तहरीकें होती हैं, ऐसी कोई खबर आती है या किसी बड़े रहनुमा को जब निशाना बनाया जाता है तो रिप्लेसमेंट फ़ौरन से हो जाती है। आप क्या समझ रहे हैं कि हिजबुल्लाह के ऑपरेशन को किस हद तक असरअंदाज करेगी ये खबर? हिजबुल्लाह का जो ऑपरेशन है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जो हसन नसरुल्लाह साहब हैं, इन्होंने काफी अर्सा पहले जो है वो ये खुद अपने शहादत के बारे में ये कहा था कि अगर कभी मुझे दुश्मन ने निशाना बना भी दिया तो इससे हमारी जो तहरीक है ये कभी खत्म नहीं होगी। और लेकिन इसमें ये चीज जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो इजराइल है वो हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के बाद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह साहब जो है उनको भी टारगेट करने में कामयाब हो गया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो जंग चल रही है इसमें इसराइल की एक अहम कामयाबी तो है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म एनालिसिस करेंगे, इसका अगर इसके जो दूर असरात हैं उसका अगर आप जायजा लेंगे तो मुझे लगता है कि इसराइल को बहुत नुकसान होगा। जब काफी साल पहले हम लेबनान में जो इजराइल और लेबनान की जब जंग चल रही थी और उसका जायजा ले रहे थे तो उस वक्त हमने ये देखा था कि जो हिजबुल्लाह है उसको बहुत ज्यादा अवामी हमायत हासिल थी। और उसमें समटाइम्स आपने देखा कि वेस्टर्न मीडिया या इजराइल का मीडिया ये इल्जाम लगाता है कि भी जो हिजबुल्लाह है वो सिविलियन खबर लेती है। वो बात दरअसल ऐसे नहीं होती, बल्कि बात ये होती है कि जो सिविलियन हैं वो क्योंकि हिजबुल्लाह का हिस्सा होते हैं तो वो अपने घरों को और इमारतों की जो छतें हैं उनको खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं इसराइल पे अटैक के लिए। तो वो इसराइल जो है वो उसको ये कहने का मौका मिलता है कि जी ये जो है सिविलियन का कवर लिया जा रहा है। अब ये जो हसन नसरुल्लाह साहब की जो शहादत हुई है तो इसके बाद पहले से ही जो है लेबनान में और जो आसपास के ममालिक हैं वहाँ पे जो हिजबुल्लाह है उसको बहुत ज्यादा अवामी हमायत हासिल थी। अब इसकी हमायत में मजीद इजाफा होगा और जो लड़ाई है इसमें मजीद शिद्दत आएगी। जो हिजबुल्लाह की जो फदाई कार्रवाइयाँ हैं उसमें भी इजाफा होगा। उसकी मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि जो हसन नसरुल्लाह साहब हैं बज़ाहिर तो वो एक मुज़ाहमती तहरीक के सरबराह थे, लेकिन उन्होंने इस पिछले 1-1.5 साल में जो लड़ाई है उसको एक खास हद से आगे नहीं जाने दिया था और इस पर उनको कुछ तनकीद का भी सामना करना पड़ा था। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब गजा में इजराइल की जो बमबारी है उसमें बहुत शिद्दत आई थी तो हसन नसरुल्लाह साहब ने एक खिताब किया था, टेलीविजन पर उन्होंने खिताब किया था और उसमें उन्होंने इजराइल की बहुत मजम्मत तो की थी, लेकिन उन्होंने एक इजराइल के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान नहीं किया था। इस पर उनको कुछ तनकीद का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जबकि वो मंजर से उनको हटा दिया गया है तो अब मेरा ख्याल है कि अब हिजबुल्लाह को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और हिजबुल्लाह ने कुछ अरसा पहले शाम में और जो लेबनान के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे उन्होंने उन इलाकों से सुसाइड यानी कि फदाई कार्रवाइयों का एक उन्होंने मंसूबा बनाया हुआ था, लेकिन हसन नसरुल्लाह साहब ने उसको फर्दर टाइम भी वक्ती तौर पर उसको रोक दिया था कि अभी फिलहाल ये काम ना करें। तो अब जबकि वो खुद रास्ते से उनको हटा दिया गया तो मेरा ख्याल है कि अब वो जो मंसूबा है उससे अमल दरामद आसान हो जाएगा। और वो मंसूबा ये था कि 2-3 मुख्तलिफ रास्तों से जिस तरीके से पिछले साल जो फलस्तीनी छापा मार हैं वो ग्लाइडर्स के जरिए इसराइल के अंदर दाखिल हो गए थे, तो हिजबुल्लाह ने भी इसी तरीके से
इसराइल के अंदर दाखिल होना था, लेकिन हसन नसरुल्लाह साहब ने इस मंसूबे पे अमल दरामद को रोक रखा था। तो ये जो मंसूबा है इस पर दोबारा अब अमल दरामद किया जा सकता है और जो लड़ाई है इसमें मजीद शिद्दत आएगी और जाहिर बात है इसराइल जो है वो इसकी भी बमबारी में शिद्दत आएगी। तो लगता ये है कि अब जो वेस्टर्न पावर्स हैं, खासतौर पे जो अमेरिका है और जो इसराइल की हमायत करने वाले जो मगरबी ममालिक हैं, वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि अब लड़ाई जो है वो इतनी ज्यादा फैल जाएगी कि उनके लिए अभी ये जो उन्होंने एक सो कॉल्ड किस्म की अपीलें की हुई हैं कि जी लड़ाई जो है उसको बंद किया जाए और हम लड़ाई की हमायत नहीं करते, तो अब उनको किसी एक फरीक का साथ देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी मुश्किल है और इसमें जो इस्लामी ममालिक हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत से इस्लामी ममालिक इजराइल की मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि वो सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, वो इजराइल की उस तरह से मुखालफत नहीं कर रहे जिस तरह की उनको करनी चाहिए। तो अब ऐसा लगता है कि ये जो जंग है ना, ये एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गई है जहां पर अल्टीमेटली जो इजराइल को अपने वजूद का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के हम इस सूरत हाल को नहीं समझ सकते जब तक कि वो वहाँ के जो हालात हैं उनको आप खुद ना देखें। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है गजा के अंदर जो मैंने रिपोर्टिंग की हुई है और लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों से जो मैंने की हुई है, तो मुझे लगता है कि अब जो दुनिया है वो एक बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ जाएगी और ईरान ने भी और हिजबुल्लाह की क़यादत ने भी इस जंग को एक खास लेवल से आगे नहीं जाने दिया, लेकिन अब इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हामिद मीर साहब, ईरान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है अब उस पर क्या असर पड़ेगा हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद? जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है इसराइल के खिलाफ, वो कितना मुतासिर होगा? देखिए, ईरान ने खुद इस सारी सूरत हाल में काफी नुकसान उठाया, क्योंकि इस्माइल हानिया साहब की भी शहादत हो गई, अब हसन नसरुल्लाह साहब की भी शहादत हो गई। तो ईरान जो है वो खुद उसके भी बहुत से जो अहम शख्सियात हैं उनको भी इजराइल टारगेट करने में कामयाब हो गया। तो अब अगर आप इसका बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें तो वो ये है कि ईरान ने हमास को भी सपोर्ट किया, ईरान ने हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट किया, लेकिन ना तो हिजबुल्लाह की जो मरकजी क़यादत है उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सका, ना ही हमास की मरकजी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ दे सका, और ना ही वो अपने मुल्क के अंदर अपनी अहम शख्सियात को तहफ़्फ़ुज़ दे सका, बल्कि ईरान की जो कुछ अहम सियासी और फौजी शख्सियात हैं उनको तो दूसरे ममालिक में भी इसराइल ने टारगेट किया है। तो एक तरफ तो आप ये देखें कि ईरान के मुकाबले में जो इसराइल का जो जासूसी का निज़ाम है और गैर मुल्की सरजमीन में अहम शख्सियात को टारगेट करने का जो सिस्टम है, जिसमें यकीनन उसको मगरबी ममालिक की लॉजिस्टिक सपोर्ट भी हासिल है, तो वो बड़ा कामयाब रहा है। तो अब ईरान जो है वो जहां जहां पर उसकी हमायत मौजूद है या जहां जहां पर लोग जो है वो ईरान पर डिपेंड करके इजराइल के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, तो वो सारे के सारे जो है वो एक बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। खुद ईरान के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि अगर उसने इस पूरे रीजन में, इस खिते में, अगर उसने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है और अपना जो एक एंटी इजराइल रियासत का जो एक इमेज है उसको बरकरार रखना है, तो उसको भी अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही ईरान ने ऐलान किया था कि अब एनाफ इज एनाफ और अब हम इजराइल को जवाब देंगे, लेकिन वो जवाब अभी तक ईरान की तरफ से दिया नहीं गया। तो अब ऐसा लगता है कि अब सिर्फ ये ईरान का मसला तो नहीं है, अब तो हिजबुल्लाह बतौर एक तंजीम के, हमास एक तंजीम के और ईरान एक रियासत के, तीनों को अपने अपने वजूद के बचाने के लिए और अपने अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सर्वाइवल की लड़ाई है। एक तरफ इजराइल ने अपना वजूद बचाना है और दूसरी तरफ ये जो तीन अहम फोर्सेस हैं, ईरान, हिजबुल्लाह और हमास, इन्होंने अपने आप को बचाना है।
तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि सिर्फ ये जो लड़ाई है ये सिर्फ मिडल ईस्ट तक बरकरार नहीं रहेगी, बल्कि ये लड़ाई फैलेगी और अनफॉर्चुनेटली दुनिया जो है वो एक तीसरी आलमी जंग की तरफ भी जा सकती है। आमिर साहब, हसन नसरुल्लाह बड़े क्लोज समझे जाते थे ईरान के जो सुप्रीम रहबर आला हैं आयतुल्लाह खामनाई के। आज जब ये खबर आई तो ये भी आई खबर ईरान से कि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और उनके मुशीर की जानिब से कहा गया कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर की है। तो कोई आ सकता है रिएक्शन ईरान की तरफ से भी? देखिए, ईरान ने काफी दिन पहले ऐलान किया था जब इस्माइल हानिया साहब को शहीद किया गया था कि हम इसका जरूर जवाब देंगे। तो वो जवाब तो अभी तक नहीं दिया गया। लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरीके से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है कि इजराइल ने जिस तरीके से हसन नसरुल्लाह साहब को टारगेट किया है, तो जो अल-दाहिया का इलाका है, अल-दाहिया जो है ये बैरूत का वो इलाका है जहाँ पे हिजबुल्लाह के मरकजी दफातर हैं, उनकी जेलें भी हैं वहाँ पे। और यहाँ पर जो हिजबुल्लाह के ज्यादातर लोग हैं वो जो अंडरग्राउंड जेरे जमीन बंकर है वहां पर वो काम करते हैं और हसन नसरुल्लाह साहब को भी एक जेरे जमीन बंकर ही में उनको टारगेट किया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी इजराइल जो है उसकी जो इंफॉर्मेशन का निज़ाम है वो इतना मौसर था कि उन्हें हसन नसरुल्लाह की लोकेशन का भी पता था। और अब आप जरा सोचें कि उन्होंने एक ऐसी बिल्डिंग को टारगेट किया है जो 6-7 मंजिला बिल्डिंग थी और उसके भी नीचे एक जेरे जमीन पनाहगाह थी जहाँ पे हसन नसरुल्लाह साहब मौजूद थे और वहां पर उनको टारगेट किया गया। तो आप जरा ये सोचें कि कितना पावरफुल किस्म का बॉम्ब या एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किए गए होंगे। और अगर इस वक्त बैरूत में इतनी बड़ी तादाद में बमबारी की जा रही है और इस किस्म के पावरफुल किस्म के जो हथियार है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इससे आप जरा ये सोचेंगे जो बाकी जो सिविलियन आबादी है उसकी क्या सूरत हाल होगी। इसलिए वहाँ पे लोग हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में वहाँ से बैरूत से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से बाहर जाना जो है ये बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि जो लेबनान के जो इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उसमें जो अहम तरीन मुल्क है वो सीरिया है और सीरिया का और जो ईरान का बॉर्डर है वो बड़ा सख्त है और इसमें कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो कि इजराइल के साथ उनका बॉर्डर भी बहुत करीब है। तो वहाँ पे मूवमेंट बड़ी मुश्किल है और सारा जो जोर होगा वो ये होगा कि आप अगर सीरिया नहीं जा सकते तो किसी तरीके से आप इराक की तरफ या किसी और अरब कंट्री की तरफ निकल जाए, जो कि बड़ा मुश्किल है। और अब इजराइल जो है वो जो मूविंग व्हीकल्स हैं यानी कि वो जो गाड़ियां हैं जिनमें लोग भाग रहे हैं उनको भी निशाना बना रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान जो है वो अब ये तो नहीं हो सकता कि वो पूरी की पूरी जो लेबनान की आबादी है उसको वो प्रोटेक्शन दे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ज्यादातर जो लेबनानी हैं उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि वो इजराइल के साथ बढ़ें, क्योंकि भागने में तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वहां से भागना बहुत ही मुश्किल है, वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। जो बैरूत का जो एयरपोर्ट है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहां से इतनी बड़ी तादाद में इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए लोगों को निकाला जाए। तो इसलिए जो लेबनानी नौजवानों की एक बड़ी अक्सरियत है उसके पास इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि वो इजराइल के खिलाफ मुजामत करें। फरार में अब उनके पास कोई रास्ता नहीं नजर आता। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अरब मीडिया की जानिब से ये बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने शेख हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है और हिजबुल्लाह ने